इंग्लिश, हिंदी पण. मी सुंदराबाई मराठी CBSE स्कूलपासून आहे. जी स्टोरी आता सांगितली त्याच्यापासून आपल्याला मला कळालं कन्सिस्टन्सी राहायला पाहिजे आणि दरवेळेस नसतं की कलर डिफाईन होतो. तुम्हाला कलरमुळे सगळं होत नसतं. तुम्हाला स्वतःवर फोकस करायला पाहिजे ना की दुसऱ्या गोष्टीवर. आपल्याला दरवेळेस पॉझिटिव्ह थिंक करायला पाहिजे. निगेटिव्ह थिंकिंगमुळे तुम्ही स्वतःला कमी मानता ना की तुम्ही काही गोष्टी प्लस जी स्टोरी सांगितली त्याच्यामध्ये फक्त त्यांनी काय बोललं की उडायला काय रिझन नाही लागत. जर तुला आवडत काही करू शकतो तुम्हाला गरजेचं नाही की तुम्हाला काही रिझनच लागेल तुम्हाला हेच करायला लागेल नाही. तुम्हाला जर काही करायचं तुम्हाला परफेक्ट करायला लागेल. कन्सिस्टन्सी लागते, पेशन्स लागतो आणि स्वतःवर सेल्फ कॉन्फिडन्स असायला पाहिजे, सेल्फ इस्टीम असायला पाहिजे. तेव्हा जाऊन सगळं होतं. जर तुम्ही स्वतःला स्लो फील करवता तर कसं होईल. जर तुम्ही स्वतः कॉन्फिडन्स ठेवला तर खूप काय होऊ शकतो. आपल्या वारंवार अपयश मिळत असेल तर याबाबत दुःख करत बसू नका. कारण काळ अनंत आहे. वारंवार प्रयत्न करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाका. सतत कर्तव्य करत राहा. आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल. सुद्धा जागी व्हा, थांबू नका. जो प्रयत्न ध्येय प्राप्त होते. जीवनात चढ उतार हे येतच असतात. नेहमी हसत राहा. असा चेहरा काय कामाचा जो हसत आहे. अहंकारापासून जितके सावधान राहा तितके एखाद्याच्या विसाळा नसलेल्या मित्रापासून प्रत्येक क्षणाला व संधीचा उपयोग करून घ्या. प्रगतीचा मार्ग फार मोठा आहे आणि काळ वेगाने पुढे जात आहे. म्हणून आपल्या संपूर्ण कामाला लागा. तेव्हाच तुम्ही ध्येय गाठू शकाल. कोणत्याही गोष्टीसाठी स्वतःला
आत्मोन्नतीचे आत्मोन्नतीचे महान कार्य आहे आणि वेळ फारच थोडा आहे. बेसावधपणे जर तुम्ही नका त्या गोष्टी हुकून राहिल्या तर तुम्हाला व्हावे लागेल. जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही. या वाक्यामध्ये की आपण जोपर्यंत आपल्याला ध्येय प्राप्त होत नाही तोपर्यंत आपण प्रयत्न करायला पाहिजे. कारण नंतर जर आपण आता जर आपण म्हणजे आराम केला तर आपल्याला नंतर ध्येय पण प्राप्त होत नाही आणि आपल्याला कोणतीच गोष्ट होणार नाही. आपल्याला जे करायचं आपले जे स्वप्न आहे ते पण नमस्कार। आज हमारे विद्यार्थी एक समस्या से गुजर रहे हैं। शिक्षक जब भी उन्हें पढ़ाने आते हैं उनका ध्यान इधर उधर लगा रहता है और वे शिक्षक की बात को ध्यान से नहीं सुन पाते हैं और इस कारण उन्हें परीक्षा में कई बार अच्छे अंक नहीं आते हैं। इस समस्या के हल के लिए हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्रोजेक्ट चालू किया है। पढ़ाई के साथ 1 मिनट का ध्यान। आइए हम लोग 1 मिनट का ध्यान करते हैं। आप लोग ध्यान करने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? अपने हाथ को पैर के ऊपर रखें और अपने हाथ को पैर के ऊपर इस तरह से रखें कि आपकी हथेली आसमान की ओर रहे। पीठ सीधी कर लें। बेंच का सहारा नहीं लेना है। आंखें बंद कर लें और हिलना डुलना बंद कर दें। मूर्ति बन जाए, बॉडी रॉक स्टिल और आपका ध्यान आती जाती सांसों पर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका मन शांत है, आपकी पीठ सीधी है और आपका ध्यान आती जाती सांसों पर है। आंखें बंद है और आप मूर्ति बन रहे हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। आपका ध्यान आती जाती सांसों पर। कोई प्रयास नहीं करना है। सांसें अपने आप आती हैं और अपने आप जाती हैं। आप सिर्फ आती जाती सांसों को देखते रहिए। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, शक्ति पैदा करें और हथेली को अपने चेहरे पर रखें और हथेली के अंदर ही आंखों को धीरे से खोलें और धीरे से अपनी हथेली को नीचे कर लें। आपका मन कुछ शांत हुआ विद्यार्थी मित्रों? हाँ या ना? अब इस शांत मन से जब भी आप शिक्षक की बात को सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपको परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप एक नारा बना लो। मैं बोलूँगा ध्यान करें, आप बोलना अच्छे अंक पाए। ध्यान करें, ध्यान करें, और इस तरह से आप जब भी शिक्षक पढ़ाने आए, पढ़ाई शुरू होने के पहले 1 मिनट का ध्यान करें और अच्छे अंक पाए। धन्यवाद। स्वतःला डाऊट नाही करता. एक प्रॉब्लेम आहे, जर चेहरा आपल्या हसायसाठी
एक समस्या से गुजर रहे हैं। शिक्षक जब भी उन्हें पढ़ाने आते हैं, उनका ध्यान इधर उधर लगा रहता है और वे शिक्षक की बात को ध्यान से नहीं सुन पाते हैं और इस कारण उन्हें परीक्षा में कई बार अच्छे अंक नहीं आते हैं। इस समस्या के हल के लिए हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्रोजेक्ट चालू किया है। पढ़ाई के साथ 1 मिनट का ध्यान। आइए हम लोग 1 मिनट का ध्यान करते हैं। आप लोग ध्यान करने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? अपने हाथ को पैर के ऊपर रखें और अपने हाथ को पैर के ऊपर इस तरह से रखें कि आपकी हथेली आसमान की ओर रहे। पीठ सीधी कर लें। बेंच का सहारा नहीं लेना है। आंखें बंद कर लें और हिलना डुलना बंद कर दें। मूर्ति बन जाए, बॉडी रॉक स्टिल, और आपका ध्यान आती जाती सांसों पर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका मन शांत है, आपकी पीठ सीधी है और आपका ध्यान आती जाती सांसों पर है। आंखें बंद है और आप मूर्ति बन गए हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। आपका ध्यान आती जाती सांसों पर। कोई प्रयास नहीं करना है। सांसें अपने आप आती हैं और अपने आप जाती हैं। आप सिर्फ आती जाती सांसों को देखते रहिए। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, शक्ति पैदा करें और हथेली को अपने चेहरे पर रखें और हथेली के अंदर ही आंखों को धीरे से खोलें और धीरे से अपनी हथेली को नीचे कर लें। आपका मन कुछ शांत हुआ विद्यार्थी मित्रों? हाँ या ना? अब इस शांत मन से जब भी आप शिक्षक की बात को सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपको परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप एक नारा बना लो। मैं बोलूँगा ध्यान करें, आप बोलना अच्छे अंक पाएं। ध्यान करें, ध्यान करें। और इस तरह से आप जब भी शिक्षक पढ़ाने आए, पढ़ाई शुरू होने के पहले 1 मिनट का ध्यान करें और अच्छे अंक पाएं। धन्यवाद। कभी हरे गुब्बारे, बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा जीतते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया और बोला, अंकल आप रोज लाल गुलाबी नीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी, गुब्बारे को उड़ा दिया। उस गुब्बारे को उड़ता हुआ देख करके वो काला गरीब बच्चा बहुत खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हो गया। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा अभी तो तू खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? उस काले गरीब बच्चे ने कहा, अंकल ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी इस काले गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूँ, हवा में उड़ सकूँ? गुब्बारे वाले की आंख भर आई। उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा तुमने देखा मैं जिस भी गुब्बारे में हवा भरता हूँ वो गुब्बारा उड़ जाता है। गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से मतलब नहीं है,
काले घोड़े से मतलब नहीं है, सिर्फ हवा से मतलब। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले घोड़े से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज से मतलब है, उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है क्या, उसकी सोच सकारात्मक है क्या। अगर वो बच्चा, वो विद्यार्थी यह सोचता है कि मैं हर हाल में आगे बढ़कर ही रहूँगा, तो उसकी यह सोच उसे एक दिन जरूर आगे बढ़ा देगी। और बेटा, तुम कहते हो तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास 3 साधन है। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 समय और साधन नंबर 3 शक्ति। दिमाग, समय, शक्ति, ये 3 साधन प्रकृति ने, भगवान ने सबको दिया है। और जो भी विद्यार्थी इस साधन का उपयोग करेगा, अपने आप को आगे बढ़ाने में खर्च करेगा, वो जरूर आगे बढ़ेगा। तो काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल, मैं समझ गया, मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा, मैं आज से सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और मैं आज से अपने 24 घंटे का उपयोग, मैं अपने शक्ति का उपयोग, और मैं अपने समय का उपयोग, और मैं अपने दिमाग का उपयोग आगे बढ़ने में लगाऊंगा। और वो काली गरीब बच्चे ने काफ़ी आगे बढ़कर दिखाया। जब मित्रों, काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है, तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते? जरूर बढ़ सकते हैं। मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था। अगर आप गिरने के बाद बार बार फिर से उठकर चलने का प्रयास नहीं करते, तो आज चलना सीख पाते क्या? जब आपने एक के ऊपर प्रैक्टिस किया था, तो एक के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था। अगर आप एक के ऊपर बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप एक लिखना सीख पाते, हाँ या ना? उसी तरह से आज भी आपको कई सेंस का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे, तो एक की तरह बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगी। यस और नो? और प्रयास करना किसके हाथ में है, आपके या किसी और के? और बार बार प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा, आप या कोई और? अगर बार बार प्रयास किया जाए, तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आज से कितने बच्चे ज़्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ, ठीक है, हाथ नीचे। जितने भी महान व्यक्ति हुए, उनको अपयश मिला या नहीं मिला? अपयश मिलने के बाद उन्होंने प्रयास बंद रखा या चालू रखा? अगर प्रयास बंद करते, तो महान व्यक्ति बनते क्या? कितने बच्चों को महान व्यक्ति बनना है? हाथ उठाओ, ठीक है, हाथ नीचे करो। तो आपको क्या करना है? प्रयास चालू रखना है या बंद करना है? अब एक लास्ट प्रश्न आपसे करता हूँ। आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है। किसी जब भी उसके गुब्बारे नहीं दिखते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया और बोला, अंकल, आप रोज लाल, गुलाबी, पीले, नीले, हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी, गुब्बारे को उड़ा दिया। उस गुब्बारे को उड़ता हुआ देख करके वो काला गरीब बच्चा बहुत खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हो गया। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा, अभी तो तू खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? उस काले गरीब बच्चे ने कहा, अंकल, ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल, ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी इस काले गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूं, हवा में उड़ सकूं? गुब्बारे वाले की आंख भर आई। उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा
और बोला, बेटा तुमने देखा मैं जिस भी गुब्बारे में हवा भरता हूँ वो गुब्बारा उड़ जाता है। गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से मतलब नहीं है, काले गोरे से मतलब नहीं है, सिर्फ हवा से मतलब। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है क्या, उसकी सोच सकारात्मक है क्या। अगर वो बच्चा, वो विद्यार्थी यह सोचता है कि मैं हर हाल में आगे बढ़कर ही रहूँगा, तो उसकी यह सोच उसे एक दिन जरूर आगे बढ़ा देगी। और बेटा तुम कहते हो तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास 3 साधन है। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 समय और साधन नंबर 3 शक्ति। दिमाग, समय, शक्ति, ये 3 साधन प्रकृति ने, भगवान ने सबको दिया है। और जो भी विद्यार्थी इस साधन का उपयोग करेगा, अपने आप को आगे बढ़ाने में खर्च करेगा, वो जरूर आगे बढ़ेगा। तो काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल मैं समझ गया, मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा, मैं आज से सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और मैं आज से अपने 24 घंटे का उपयोग, मैं अपने शक्ति का उपयोग और मैं अपने समय का उपयोग और मैं अपने दिमाग का उपयोग आगे बढ़ने में लगाऊंगा। और वो काले गरीब बच्चे ने काफ़ी आगे बढ़कर दिखाया। जब मित्रों वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है, तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते? जरूर बढ़ सकते हैं। मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर आंसर द्यायचे सगळ्यांनी। अगर आप गिरने के बाद बार बार फिर से उठकर चलने का प्रयास नहीं करते, तो आज चलना सीख पाते क्या? जब आपने एक के ऊपर प्रैक्टिस किया था, तो एक के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था। अगर आप एक के ऊपर बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप एक दिखना सीख पाते, हाँ या ना? उसी तरह से आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरफ बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगे। यस और नो? और प्रयास करना किसके हाथ में है, आपके या किसी और के? और बार बार प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा, आप या कोई और? आंसर द्यायचे सगळ्यांनी। किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आज से कितने बच्चे ज्यादा प्रयास करेंगे, हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ पीछे करो। जितने भी महान व्यक्ति हुए, उनको अपयश मिला या नहीं मिला? अपयश मिलने के बाद उन्होंने प्रयास बंद रखा या चालू रखा? अगर प्रयास बंद करते तो महान व्यक्ति बनते क्या? कितने बच्चों को महान व्यक्ति बनना है, हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। तो आपको